अभी 27 दिसंबर को आपके एक चहेते शायर का बर्थडे आ रहा है जी मिर्जा गालिब का, और मैंने रिसेंटली आपका आर्टिकल भी पढ़ा वो गालिब हवेली का। जी। तो सिंस हम लोहारू से बिलोंग करते हैं अच्छा। तो हम तो ससुराल वाले हो गए गालिब के। और जितना वहाँ पे बात की जाती है वो ये है कि भाई जो गालिब की हवेली थी, शायद वो भी उन्होंने जब शादी हुई थी उमराव जान के साथ में 1810 के आसपास में, तब उन्होंने शायद वो हवेली उनको वो दी थी, दान में दी थी, या दहेज टाइप्स जो था तो। दी तो थी उन्होंने, पर असल जो इसमें विषय है, जो मुद्दा है कि हम अपने इतिहास से कुछ इस तरह से अलग हो गए हैं कि इतना बड़ा शायर, मैं उर्दू का शायर नहीं मानता गालिब को, मैं गालिब को दुनिया के सबसे बड़े शायरों में, अच्छा। कविता कवियों के रूप में देखता हूँ। और दिल्ली वासियों को, अधिकांश दिल्ली वासियों को, ज्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता था कि गालिब रहते कहाँ हैं। हाँ। और अगर ये मालूम था कि कहाँ रहते हैं तो जहाँ वो रहते थे उस हवेली का या उस जगह की क्या हालात हैं। आप देखिए, लंदन जाइए, मैं वहाँ पोस्टेड था जब मैं डायरेक्टर था नेहरू सेंटर का। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट एक तरह से था मुझे, अटल जी उस वक्त प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक रिक्वेस्ट तो किया ही पर विवश भी किया कि मुझे जाना है, तो मैं गिरीश कर्नाड को वहाँ सक्सीड किया था। अच्छा। ओके। लंदन में किसी बड़े कवि, राइटर, पोएट, आर्टिस्ट, पॉलिटिशियन, किसी भी बड़ी हस्ती के घर पर उनके यादगार में एक ब्लू प्लाक लगा है कि यहाँ वो रहते थे। हाँ। और उसकी मेंटेनेंस भी वैसे ही होती है। कई तो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। हाँ। और एक हम इतने साल आज़ादी के बाद भी अपनी ही ऐतिहासिक साहित्यिक विरासत से इतने दूर हो चुके थे कि गालिब को बड़े शायर तो हम मानते थे, और उनके ऊपर फिल्म भी बन गई। हाँ, ये भी है। और उनके भी गीत जो थे हम गुनगुनाते थे। दिल नादां तुझे हुआ क्या है, नुक्ताची है गमे दिल। हाँ। उसकी म्यूजिक भी बड़ी अच्छी थी, पर हमें ये नहीं मालूम था कि गालिब की हवेली के क्या हालात हैं। तो जब मैंने 1989 में शायद ये शाया हुई थी, मेरी पहली किताब थी मिर्जा गालिब पे, गालिब द मैन द टाइम्स, पेंगुइन ने छापी थी। तो उसकी सोच मेरे मन में उसके 3-4 साल पहले ऐसे आई कि मैं गया एक बड़े बुक शॉप में, दिल्ली की बहुत मशहूर बुक शॉप है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। हाँ, मैं समझ गया। क्योंकि अब भी मशहूर है और बहुत अच्छी बुक शॉप है। और मैंने पूछा उनसे कि साहब आपके पास गालिब पे कोई किताब है? और 1-2 पैम्फलेट्स के अलावा उनके पास नहीं थी। तो मेरे जहन में ये उठा कि जैसे कि कोई लंदन में जाए और यीट्स या एलियट में पूछे कोई किताब है, उनको वो कहें कि है ही नहीं। दिस इज व्हाट हैपन्स एज अ रिजल्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म। जिनके ऊपर जो कॉलोनाइज्ड होते हैं ना, वो अपना ही कल्चरल और हिस्टोरिकल पास्ट भूल जाते हैं। हाँ, ये तो है। तो फिर मैंने कहा कि फिर मैं लिखूंगा, और वो किताब उनकी शायरी पे ही नहीं होगी। मैं गालिब की लाइफ या जीवनी उनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अगेंस्ट लिखूंगा। अच्छा। उसका परिप्रेक्ष्य होगा, क्योंकि वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग जमाने में दिल्ली में रहे। 1797 ही वॉज बॉर्न, और उनकी डेथ हुई 1869 में। और वो एक ऐसा दौर था धूप छाँव का कि वो दाग की जो शेर है कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। वो एक ऐतिहासिक दौर था। मुगलिया खानदान खत्म हो चुका था, पर था। अंग्रेजी हुकूमत आ चुकी थी, पर देखने में नहीं आई थी। हाँ, ये भी है। 1803 में जब
जमुना पार पटपड़गंज में मराठास और अंग्रेज़ों के बीच लड़ाई हुई, जो लोग कहते हैं शाह आलम द सेकंड अपने झरोके से देख रहे थे, वो तो अंधे थे पर सुन रहे थे क्या हो रहा है। अंग्रेजी सरकार जीती, उन्होंने दिल्ली पे कब्जा किया। मुगल जो बादशाह थे वो बन गए पेंशनर ब्रिटिश के। बहादुर शाह जफर को 11.5 लाख रुपए की पेंशन मिलती थी, बिल्कुल। और उस समय ये कहा जाता था बादशाहत शाह आलम अज दिल्ली तप आलम। दिल्ली तो पालम, हाँ। ये हो गया था मुगल खानदान। हाँ। पर जब ब्रिटिश रेजिडेंट मुगल बादशाह से मिलने किला मुअल्ला यानी लाल किला पर जाते थे, तो नक्काड़ खाना पे उतरते थे घोड़े से या घोड़ा गाड़ी से। हुजूर के सामने पेश होने, जहाँपना के सामने पेश होने वक्त 7 दफ़े झुक के सलाम करते थे, नज़र पेश करते थे। तो एक तरह से मुगल डायनेस्टी थी पर नहीं थी, हाँ। और एक तरह से अंग्रेजी हुकूमत आ चुकी थी पर दिखती नहीं थी। पर गालिब उस दौर में पैदा हुए, और जो बड़े शायर थे दिल्ली के उस समय, मैं 2 और का नाम लेता हूँ, मोमिन और ज़ौक़। हाँ। उनका इंतकाल 1857 के पहले हो चुका था। एक गालिब भी थे जो 1857 की गदर को देखने के बाद 1869 तक जिंदा रहे, और उन्होंने अपनी ही दिल्ली को उजड़ते देखा। हाँ। उन्होंने ही देखा बहादुर शाह जफर रंगून एग्जाइल में जाते वक्त। तो एक ये जो एक हिस्टोरिकल last leg जो था बैकग्राउंड जो था, उसके अगेंस्ट अगर आप उनकी पोइट्री, उनकी राइटिंग्स को समझें, तो वो मेरी कोशिश थी। ओके। तो इसके दौरान बाद में 1990s में मैंने उसके पहले हवेलीज ऑफ ओल्ड दिल्ली पे एक किताब लिखी थी, क्योंकि पुरानी दिल्ली जब से नई दिल्ली बन गई, एक तरह से हमारे जहन से वो एक कमर्शियल स्लम बन गया। ये हकीकत है। हाँ, हमने आप इटली जाइए, रोम जाइए, किसी का घर अगर उसमें पुराने ईंट दिख जाए कि ये उसकी ये हिस्टोरिकल एंटिक्विटी है, लोग वो उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। यहाँ एक हमारी पूरा शाहजहानाबाद जो था तबाह हो गया। अब कुछ लोगों का वहाँ कारोबार था, वो साउथ दिल्ली शिफ्ट कर गए। हाँ। बच्चे आते थे अच्छा ड्रेस हो, तो वो वहाँ सफारी सूट पहन के जाते थे, वहाँ जाकर के धोती कुर्ता पहन करके बैठते थे मसनद पे, अच्छा। कारोबार चलाते थे। शाम को सफारी सूट पहन के फिर साउथ दिल्ली आ जाते थे। अच्छा। ओल्ड दिल्ली वॉज ऑर्फन्ड। और हवेलियाँ जो थी वहाँ की, अगर आप ओरिजिनल अकाउंट्स पढ़ें शाहजहानाबाद के, बड़ा खूबसूरत शहर था। वो लिटरली दे वर क्रम्बलिंग इनटू रुइंस। तो मैंने कहा इसके पहले कि ख़त्म ही हो जाए, मैं अपनी एक किताब लिख देता हूँ। मैंने हवेलीज ऑफ ओल्ड दिल्ली लिखी। गालिब की हवेली तो 1990s में हम लोग ने जब एक गालिब मेमोरियल मूवमेंट शुरू किया, तब देखा कि गालिब की हवेली जहाँ थी गली कासिम जान में, बल्ली मारा के पास, उसके क्या हालात थे। वहाँ एक स्क्रैप डीलर था, कबाड़ी का डीलर था, एक और था। फिर हमने एक मुहिम शुरू की, दिल्ली सरकार ने मदद की, वो जगह खाली हुई, अब छोटा सा म्यूजियम बना। पर ये जो एक मैं उसको क्या कहूँ, ये खामी है ना हम में। लोग हौस खास में रहते हैं, पूछिए हौस खास का नाम क्यों नहीं बता सकते। लोग सफदरजंग में रहते हैं, पूछिए सफदरजंग कौन थे, वो नहीं बता सकते। मैं हौज खास में ही रहता हूँ।
आपको तो मालूम होगा। तो ये कॉलोनियल लोगों के साथ होता है। मैंने आदि शंकराचार्य पे किताब लिखी हाल में। मैं उसी पे आ रहा था, मैं आपको रोक के उसके ऊपर मैं 2 मिनट बात करना चाहूंगा। सर, मैंने आदि शंकराचार्य के ऊपर आपकी किताब पढ़ी और मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। वो और आईएफएस ऑफिसर की तरह बोरिंग नहीं है कि यहाँ से आदि शंकराचार्य थे, वंस देयर वाज, ये सब। मैंने कौन सी किताब आईएएस ऑफिसर की तरह लिखी है? आईएफएस आईएफएस ऑफिसर, ये मुझे बताइए नहीं है, पहले। नहीं है, मैंने बोला नहीं है। लिखी ही नहीं कभी। आई एम अ राइटर एंड आई एम अ डिप्लोमेट एंड वाज इन द फॉरेन सर्विस।